जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर सुधीर निषाद। पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था मैंने किसका, पोम का, जो अमंडा थी। अब उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया के बारे में आइए बात करते हैं। और बात करें तो लिखेंगे पहले कैसे, सबसे पहले ये जान लीजिए। कॉपी में सबसे पहले आंसर नंबर जो है आपका 25 या 23 जो भी है, आप आंसर नंबर लिखिए। आंसर नंबर लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया किसका है वो नीचे लिख दीजिए। उसके नीचे लिखिए द पोम अमंडा, द पोएट क्या लिखेंगे, रॉबिन क्लेन। इसके बाद फिर आप अपनी बात लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य बिंदु या मध्य बिंदु क्या है उसके। पोम हमको क्या सिखाना चाहती है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ बात करते हैं और करते हैं तो फिर आप करते हैं। फिर लिखा है अमंडा इज अ पोम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। अमंडा जो पोम है बेटा वो चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए है, ठीक है, बच्चों के मनोविज्ञान के लिए। ये जो अमंडा पोम है बच्चों के मनोविज्ञान के लिए है। द पोम टेल्स अस, ये पोएम बताती है अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची के बारे में, अमंडा, जिसका नाम क्या है, अमंडा। अमंडा इज अ पोम अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। द पोम tells us about a little girl Amanda. She is continuously being scolded, जिसको लगातार भैया स्कॉल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली शायद बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। मैंने कहा था शायद फिक्स नहीं है कि भैया किसकी बात करी गई है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली, मतलब शायद। She is continuously being scolded most probably by her mother, but she is lost in her own world. भैया मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या है कि वो अपने ओन वर्ल्ड में खो चुकी है। उसको उसने अपना एक नया संसार बना लिया, अपने जिसको कहते हैं ख्यालों की दुनिया, ख्याली पुलाव। उसने वो ख्यालों की दुनिया में खोई है। और क्या कह रहे हैं, बट सी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, वो अपने संसार में खोई है। द फ्रीक्वेंटली इंटरफियरेंसेस मेक, जो क्या कहते हैं, इंटरफियरेंस होते हैं, जो रोकथाम होता है या रोका टोका होता है, या बार बार रोकना टोकना होता है, ठीक है, टोका टाकी जिसको कहते हैं। मेक हर वेरी अनहैप्पी, जो बार बार लगातार उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, टोका जाता है किसी बात को लेकर के, किसी काम को लेकर के, तो उसको क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। इस वजह से वो उसने अपनी एक दुनिया बना ली। आगे लिखा सी वॉन्ट्स फ्रीडम, वो क्या चाहती है भैया, आजादी चाहती है। कल भी मैंने कहा था भैया सब लोग आजादी ही चाहते हैं, ठीक है। और आजादी ही पाने के चक्कर में देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में विवाद हुआ। और हमारे एक भाई दीपू, शायद पता हो, हिंदू थे, काम करते थे कपड़ा फैक्ट्री में, उनको सोचिए जिंदा जला दिया गया। कितनी दुखद घटना है। तो इसी वजह से कहते हैं कि सबको भैया क्या चाहिए, आजादी। वहां पे भी बस आजादी की बात चल रही है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, सभी प्रतिबंधियों से, एंड ड्रीम्स ऑफ लीडिंग, और वो अपने ड्रीम्स ऑफ लीडिंग द लाइफ ऑफ अ मर्मेड, वो क्या है, एक मर्मेड, एक जनपरी के जीवन के बारे में सोचने लगती है, उसके ख्यालों में डूब जाती है। इन दैट एंड और एमराल्ड सी, जो बेटा क्या है, द लाइफ ऑफ अ मर्मेड, जीवन के किसके भैया, मर्मेड के, इन द एमराल्ड सी, जो भैया क्या है, एमराल्ड गहरे समुद्र में रहती है, उसके जीवन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती, सोचती काश मैं भी वैसी हो जाऊं। क्यों, क्योंकि वेयर सी इज द ओनली इनहैबिटेंट, जहां पर वो केवल और केवल इकलौती निवासी होगी, जहां पर केवल वो अकेले रह रही होगी। सी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम, और उसको क्या लगता है कि जो भैया सी फील्स, वो महसूस करती है दैट एन ऑर्फन, और उसको लगता है कि जो एक अनाथ बच्चा होता है उसके पास ज्यादा फ्रीडम होती है इस अमंडा की अपेक्षा। ये सबको लगता है भैया, सबको लगता है कि उसको ज्यादा खुशी है, उसको ज्यादा प्रसन्नता, उसको ज्यादा प्लेजर है, वो ज्यादा प्लीज है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब वैसे ही है, ठीक है। अब अभी अगर बात करी जाए तो एक मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पढ़ा रहा हूँ, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे देख क्या रहे हैं, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, हाँ सुनाना, क्रिस का गाना, ले बेटा दिल ना लिया दिल ना दिया, ये सुनने में लगे हैं जहाँ भविष्य चौपट कर रहे हो।
आओ थोड़ा सीखो, देखो क्या है। क्रिस का गाना सुनने से थोड़ी काम चलेगा। भैया क्या लिखा है, द लिटिल गर्ल डज नॉट पे अटेंशन। जो छोटी बच्ची है वो क्या करती है, ध्यान नहीं देती है टू व्हाट हर मदर इज सेइंग, कि उसकी माँ क्या कह रही है। फ्रॉम दिस पोम, इस पोएम से, फ्रॉम दिस पोम, इस कविता से द पोएट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, एक मैसेज देना चाहते हैं दैट पेरेंट्स मस्ट गिव सम फ्रीडम, कि पेरेंट को क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी आजादी देनी चाहिए, सम फ्रीडम टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों को बढ़ने के लिए, यानी बच्चों को ग्रोथ के लिए पेरेंट को क्या है, थोड़ी सी आजादी देनी चाहिए। थोड़ी सी आजादी का मतलब है थोड़ी सी आजादी। लेकिन एक प्रॉब्लम और है ना, कि बच्चे आजादी का गलत मतलब निकालने लगते हैं, फिर मिसबिहेव करते हैं। कॉन्स्टेंट स्कॉल्डिंग, जिसको लगातार क्या किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मे एडवर्सली अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जिसको बार बार डांटना, बार बार फटकारना, रोक टोक करना बच्चे के डेवलपमेंट पे भैया क्या कर सकता है, रुकावट बन सकता है, बाधा बन सकता है, प्रभाव डाल सकता है। उसके नीचे सर लिखेगा कोट्स, कोट्स में क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन शुड बी गिवन सम फ्रीडम, कि बच्चों को थोड़ी सी क्या देनी चाहिए, आजादी एंड इंडिपेंडेंस फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। भैया सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बच्चों को क्या है, थोड़ी सी आजादी देनी चाहिए। ठीक है, तो भैया आजादी हम आपको दे रहे हैं। ये वीडियो यहीं से खत्म होता है, मिलते हैं अगले नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।